Hello, good evening class. Welcome back to again this session. So in previous classes we are complete our fourth unit, that is planning for instruction. और planning for instruction का एक इंटीमेशन आपके लिए मैंने टेस्ट के लिए कहा है, ठीक है। तो टेस्ट यूनिट 4 से आएगा, जो इससे पहले वाला टेस्ट था हमारा कंबाइन था यूनिट 3 और 4 का, बट अभी सिंगल टेस्ट होगा यूनिट 4 से। टॉपिक क्या होंगे यूनिट 4 में टेस्ट के, क्योंकि क्वेश्चन एंड टेक्निक को मैं टेक नहीं करूंगा, वो मैंने ऑलरेडी उसमें से क्वेश्चन कर ली। ओके, तो टॉपिक क्या होगा मैं मैसेज में पिन कर देता हूं, आप देख लीजिएगा, ब्लू सा आइकन शो हो जाएगा आपको स्क्रीन पे। ओके, तो सभी पढ़ के आइएगा टेस्ट के लिए। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन टू दिस क्लास। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आज का सेशन में आपका। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल क्लास। आज हमारी जो क्लास है बहुत ही सुंदर होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन के ऊपर बात होगी आज। यूनिट नंबर 5 में आपकी यूनिट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग। इन दिस यूनिट वी हैव अ ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में आप भले भांति तरीके से जानते हो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि अपने विचार को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को दूसरे के साथ इंटरप्रेट करना और उसमें से कुछ फीडबैक लेके मतलब उसको यूजेबल ले लेना। ओके, यही होता है कम्युनिकेशन। तो देखेंगे आज कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्लास में कैसे अप्लाई किया, कैसे लेसन प्लान में कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन सी डाटा को इंटरप्रेट करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे एक आप अच्छे टीचर बन सकते हो। ओके, सो माई सेल्फ आई एम योर होस्ट फैसिलिटेटर काउंसलर दिनेश कश्यप। सो without wasting the time now we are start our class. Okay, if the class is informative to you, please like the hit button. Okay, so what is communication? First we have term। देखिए यहाँ पर ये जो दो पर्सन हैं क्या कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, किसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। ओके, तो अपनी बात को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस है कम्युनिकेशन की, बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेफिनेशन मेंशन करी है। व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन? मैं समझाना चाह रहा हूँ अपने शब्दों को, डेफिनेशन नहीं, अपने शब्दों को समझा रहा हूँ आपको। इट इज रेफर टू, क्या रेफर करते हैं कम्युनिकेशन को, हम रेफर कर सकते हैं टू वे प्रोसेस होती है कन्वेइंग आइडिया, जिसमें हम अपने आइडियाज देते हैं, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस को क्या करते हैं, डाटा को, नॉलेज को शेयर करते हैं, किससे, अपने दोस्त के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, या किसी अनदर पर्सन के साथ। ओके, इन विच मेथड, वर्बली और नॉन वर्बली मीडियम में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन। ओके, it is a two-way process of conveying ideas, your feeling, information, data, opinions, what should you have to ask them। आप उनसे कुछ पूछते हो, उसका जो इंटरप्रेट करते हो, आप फीडबैक लेते हो, है ना, वो सब किसके अंदर आता है, कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मतलब कम्युनिकेशन सिंपल सी बात है कि आप अपनी बात को इंटरेस्ट के साथ में दूसरे तक पहुंचा रहे हो, और क्या होता है कि वो आपको फीडबैक देते हैं, आंसवर्ड करते हैं, वो क्या होता है कम्युनिकेशन, हम उसको कह सकते हैं। मुख्यतः कम्युनिकेशन दो माध्यम से देखी जाती है, लेकिन आगे चल के हम डिफरेंट मेथड भी देखेंगे। ओके, सो इन्होंने कहा है कि जो कम्युनिकेशन होती है मेनली वर्बली और नॉन वर्बली होती है। आगे चल के देखते हैं, क्लियर करेंगे वन बाय वन। देखिए अभी प्रोसेस आ गई, आप नोट कर लीजिए क्या प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। देखिए फर्स्टली वी हैव अ सेंडर, क्योंकि हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए। सेंडर मतलब कोई डिवाइस नहीं, डिवाइस जिसके थ्रू मीडिया भेजा जाता है उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है ना, ट्रांसमीटर कहा जाता है, नॉट ट्रांजिस्टर, ट्रांसमीटर, जो आपकी बात को ट्रांसमिट कर देता है। दैट इज योर इक्विपमेंट और मटेरियल, समथिंग यू हैव टू टेक ओके फॉर कम्युनिकेशन। वो हो सकता है आपका ट्रांसमीटर, बट सेंडर जरूरी है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए क्या हूं, एक सेंडर हूं। जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आज की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज एनकोडिंग। सरल मायने में जो बात को मैं ऐड कर सकता हूं, मैं उसमें थोड़ा फेवर डाल के, थोड़ा सा उसमें इतना मतलब कि मिक्सचर दे दूं आपको नॉलेज का कि आप उसको समझ पाओ। दैट इज क्या होगा आपका, जो समझने के वे पे जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जिसको आप समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं एनकोडिंग प्रोसेस। ओके, देन इन थर्ड मैसेज क्रिएट हो जाता है। सेंडर ने क्या किया, अपनी बात कह दी सरल मायने में कि इसको अगर एनकोडिंग को हमारा लर्नर जो है, जो रिसीवर है, वो फीडबैक देगा, इसकी सुनेगा इसको, तो वो उसको आराम से समझ आएगा। दैट इज योर एनकोडिंग। अभी एक मैसेज प्रिपेयर होगा, मैसेज चैनल के थ्रू जाता है। व्हाट इज चैनल? आप बोल के भी कर सकते हो अपनी बात को, लिख के भी, और गेस्चर के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। देन चैनल हो गया। देन फीडबैक के पर्पज में वो आ जाती है। कहाँ आ जाती है? ये तो सेंडर का काम था। सेंडर का काम क्या है? एनकोडिंग, मैसेज देना और चैनल के थ्रू से प्रोवाइड करवा दे। अब रिसीवर क्या करता है, एक रिसीवर भी चाहिए ना बात को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसका रिस्पॉन्स देने की। रिसीवर क्या करता है, जो आपने मैसेज एनकोड करा उसको डिकोड करता है।
कौन सी लैंग्वेज में डिकोड करेगा? जो सरल मायने में आपने कहा है वो ट्राई करेगा उसको उसी लेवल में समझने की, दैट इज योर डिकोडिंग प्रोसेस। ओके, देन वो क्या करेगा? फीडबैक देगा और सेंडर को क्या दे देगा? रिप्लाई देगा। फीडबैक दैट इज योर आंसर। ओके, फीडबैक, व्हाट इज फीडबैक? इट इज योर आंसर which have you asked to your receiver or another person in communication. Okay, so what are the process in communication process? क्या प्रोसेस होती है? नंबर 1 सेंडर, देन एनकोडिंग, देन थर्ड मैसेज, फोर्थ नंबर चैनल, फिफ्थ नंबर रिसीवर, देन डिकोडिंग इट्स हैव, देन फीडबैक व्हिच इज एसेंशियल फॉर एनी पर्पसफुल क्लास। ओके, किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस जानियो कैसे पता लगता है? फीडबैक से ही पता लगता है। ओके, तो ये है प्रोसेस, आप नोट कर लीजिए। मैं पॉज लेता हूं 1 मिनट का। ओके ओके, कर लिया आपने नोट? आगे चलते हैं। अभी देखिए प्रोसेस कैसे चलती है कम्युनिकेशन की। अभी हमने बात कर दी कि सेंडर क्या करता है, एनकोड करता है, मैसेज करता है। अभी ये प्रोसेस आती कैसे, रियलिटी में कैसे आती है? अभी देख लेते हैं कि जब आप एक लेसन प्लान पढ़ाते हो, टीचर बन जाते हो, कहाँ पे? आईटीआई में या किसी डिप्लोमा कॉलेजेस में जहां पे आप लैब टेक्नीशियन ज्वाइन कर रहे हो। ओके, लैब इंचार्ज से ज्वाइन। तो सबसे पहले सेंडर के पास में क्या होता है? एक आइडिया होता है, आइडिएशन होती है। ओके, व्हाट इज आइडिया होगा पहले, देन क्या करता है? एनकोड कर देता है उसको, सेंडिंग प्रोसीजर में डाल देता है, दैट इज योर एनकोडिंग। ओके, देन उसके बाद वो डाटा को ट्रांसमिट कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। किसमें? एनकोडिंग में ही एक्सप्लेन कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है अपनी डाटा को, अपनी बात को। देन रिसीवर क्या करता है? रिसीव दैट थिंग। रिसीविंग क्या होती है? रिसीव्ड दैट थिंग। रिसीवर रिसीव कर लेता है उस डाटा को और डिकोड करता है, अंडरस्टूड इन योर ओन लैंग्वेज। मतलब जो डिकोड कर रहा है, जो आपकी बात सुन रहा है, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो तो मेरे ही लेवल में जो मैंने बात कही है उसको कोशिश करते हो आप समझने की, दैट इज क्या? एनकोडिंग, डिकोडिंग, नॉट एनकोडिंग, दैट इज डिकोडिंग। ओके, देन आप उसको अगर लाइफ में फॉलो कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कल दिन प्रेजेंट करोगे एनएसटीआई में जाके, अच्छे नंबर लाओगे, दैट इज योर एक्शन। ओके, देन एक्शन से आपको आइडिया आएगा कि आपने किससे सीखा? दिनेश सर से सीखा था। क्या नाम था उनके चैनल का? स्किल पॉइंट नाम था। ओके, तो समझ गए प्रोसीजर क्या होगा? पहले एक आइडिया होता है, फर्स्टली वी हैव एन आइडिया, देन वी हैव कन्वे आवर आइडिया इन एनकोडिंग मोड विद ट्रांसमिट और वी आर एक्सप्लेनिंग in pleasant manner. Then after this process we can send our message to our receiver, एंड कौन होता है रिसीवर? जो उस डाटा को एनकोड करता है, उसको यूजफुल करने के लिए डू करने लगता है। देन जो वो रिप्लाई देगा वो डूइंग होती है, वो एक्शन में ले आएगा, उसके बाद में उसको दोबारा आइडिया। ये प्रोसेस चलती है कम्युनिकेशन में, एक सफल कम्युनिकेशन में जहां पे इंटरेक्शन हो रही है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का रोल एक्टिव होना चाहिए, लर्नर का भी और टीचर का भी। ओके, एक भी अगर पैसिव हुआ तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। आगे चलते हैं। देखिए कम्युनिकेशन के मेनली 4 एलिमेंट कहे जाते हैं, नोट कर लीजिए पॉइंट को। पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशन का ऑडियो। विदाउट ऑडियो यू कैन नॉट बी कम्युनिकेट। ओके, कम्युनिकेशन कभी हो ही नहीं सकती विदाउट ऑडियो, और विजुअलाइजेशन के बगैर भी नहीं हो सकती, दिखा के भी कम्युनिकेशन हो सकता है ना। देखिए अभी अगर मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है, मान लीजिए म्यूट हो गया, ओके, क्लास में आपको आवाज नहीं आई नेटवर्क की वजह, लेकिन आपको अगर स्लाइड दिख रहा है तो आपको पता तो लग रहा है ना पॉइंट का, तो कम्युनिकेशन विजुअलनेस से भी हो जाती है। देन थर्ड ऑडियो विजुअल, जिसको हम लेसन प्लान में फॉलो करते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में यूज करते हैं। ऑडियो विजुअल एड लिखा होता है ना टीचिंग मटेरियल, दैट इज योर ऑडियो विजुअल एड। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता आपको ये चीज। ओके, बुक से ही कंसर्न करके एक्सपीरियंस से चीजें पता लगती हैं। ओके, तो थर्ड आता है ऑडियो विजुअल, देन फोर्थ आता है एक्शन। एक्शन क्या होता है? करके भी बता सकते हो ना। अभी देखिए चौथा एलिमेंट जो एक्शन, उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए ऑडियो से समझ आ गया कि ऑडियो से क्लास को प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, कोई गाना उना सुना के नॉलेज दे सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। विजुअल से भी समझ आ गए, कुछ दिखा के, स्लाइड, पिक्चर, वाटरफॉल, आपकी जर्नी की फोटोज, है ना, जब आप पैदा हुए थे वो फोटोज दिखाते तो कम्युनिकेशन हो जाती कि ये किसकी फोटो है, ये पर्टिकुलर पर्सन की फोटो जब वो बचपन में ऐसा था। ओके, लेकिन इन दोनों को हटा दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो एक चीज आती है ऑडियो विजुअल। आप फोटो भी दिखा रहे हो, आप क्लास में टीच कर रहे हो पीपीटी के मेथड से, पीपीटी में दिखा रहे हो और क्लास में बोल रहे हो, तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है, दैट इज योर ऑडियो विजुअल। बट एक्शन, अभी देखिए सब कुछ हटा दिया, आप तीनों पॉइंट को भूल जाइए, एक्शन आ जाता है। एक्शन में क्या होता है कि आप किसी चीज को करके दिखा देते हो। कैसे? देखिए एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है मेरे पास में। देखिए डिजास्टर जो डे मनाया जाता है, भूकंप से बचने के लिए कुछ एक स्किट करवाई जाती है, तो क्या हम उसके में बोलते हैं? नहीं, एक बेल अनाउंस होता है और हम बचने की कोशिश करते हैं, कभी टेबल के नीचे छुपते हैं या घर से आउटसाइड के लिए भागते हैं। ओके,
या किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह में बैठने की ट्राई करते हैं जहां पे हम हैजार्ड से बच सकें। ओके, तो वो क्या होता है, एक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन हो गया ना, देखने वाला समझ गया आपको देखते ही। ओके, तो वो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, एक्शन से भी हो सकता है। तो चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। जो टेस्ट होगा 5 यूनिट का, आपको पता है एक भी चीज मैं नहीं छोड़ता हूँ, कंप्लीट करके चल रहे हैं। आफ्टर दैट हम भारत स्किल को भी डिस्कस करेंगे। तो 4 एलिमेंट हैं कम्युनिकेशन के, ऑडियो विजुअल और एक्शन। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आती है क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखिए, कम्युनिकेशन को फर्दर मेनली 2 बेसिस में बांटा जाता है। पहला है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन चैनल, चैनल के हिसाब से कि मीडिया को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो, कैसे आप पहुंचा रहे हो दूसरे तक। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज क्या है आपका। ओके, देखिए, जो हम CITS में फॉलो करते हैं, जो हम ITI में फॉलो करते हैं, ओके, उसमें कौन सी हम यूज करते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस। क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है समटाइम फॉर्मल होती है, समटाइम इनफॉर्मल होती है। तो ये बात कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेगी लिखी हुई, पॉइंट नोट करते रहिए। ओके, देन बेस्ड ऑन चैनल की बात कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन चैनल के हिसाब से आपका वर्बल कम्युनिकेशन आता है मुख्य तौर पर, और क्या आता है, नॉन वर्बल। ओके, बट इतना काफी नहीं होता है, कम्युनिकेशन की थाउजेंड्स ऑफ टर्म है, थाउजेंड्स ऑफ क्या है, फॉर्म्स है। फिर भी बात कर लेते, कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी होता है, ग्राफिक भी हो सकता है। ओके, देन ओरल में अगर बात करी जाए तो ओरल में आप स्पोकन वर्ड यूज करते हो, हार्डनेस यूज करते हो, हार्डनेस नहीं मतलब सुनना, सुनना, हर्ड, हर्ड करते हो। देन सिंबॉलिक की बात करी जाए, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की या क्लासिफिकेशन की, तो सिंबॉलिक में क्या होता है, साइन वगैरह, चार्ट से भी शो कर सकते हो, कम्युनिकेशन दे सकते हो, और फैंटोमाइन भी कर सकते हो। फैंटोमाइन मतलब एक मूक स्लाइड जिसमें आवाज ना हो। ओके, जिसमें आवाज ना हो, जैसे चार्ट भी हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा विस्परिंग हो। जैसे जॉगिंग जब करने जाते हो तो साइलेंट माहौल होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चिड़ियों की चर्पिंग वगैरह होती है, दैट इज योर फैंटोमाइन। उससे भी कम्युनिकेशन हो जाता है कि चिड़िया चहक रही है, मतलब मॉर्निंग हो चुकी है। ओके, देन थर्ड आता है सिंबॉलिक में, गेस्चर भी हो सकते हैं ना। ओके, आपका पोज वगैरह गेस्चर। थर्ड होता है ग्राफिक, जिसमें रिटन फॉर्म आती है या आर्ट आता है, आर्ट मतलब कि लिखने वगैरह की कला। ओके, तो ये भी कुछ कुछ मेन है, लेकिन अभी हम डिस्क्राइब करते हैं जो आपकी CITS में फॉलो करा जाता है, जो हमारी डेली की लाइफ में फॉलो करे जाते हैं, दैट इज आर दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो पहला है वन वे कम्युनिकेशन, दूसरा है 2 वे कम्युनिकेशन, तीसरा है वर्बल, नेक्स्ट नॉन वर्बल, देन इंटरपर्सनल, देन इंट्रा कम्युनिकेशन। ओके, इंट्रा कम्युनिकेशन वेल नोन एज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, जो लड़कियां हैं ब्यूटेशन वाली और जो ड्रेस मेकिंग की, जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी की, इनका क्या होता है, इंट्रा कम्युनिकेशन को ज्यादा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बताऊंगा आगे। बाकी जो मैकेनिकल ट्रेड वाले होते हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा यूज करते हैं। ओके, और लास्ट है मास कम्युनिकेशन, मतलब कि रिपोर्टिंग वगैरह करके, प्रोजेक्ट वगैरह बना के मास कम्युनिकेशन से भी कम्युनिकेट हो सकते हैं। ओके, तो वन वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि आपको मोबाइल शो हो रहा है, टेलीफोन, देन टेलीविजन और रेडियो। इनसे क्या होता है, हमें डाटा कैसे मिलती है, सिर्फ डाटा मिलती है, अगर नेसेसरी होगा तो हम उस पर रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज सिंपली इंफॉर्मेशन टू यू। ओके, अभी और इजी करता हूं। सभी को पता है वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, आई थिंक बोर लग रहा होगा आपको। देखिए, फिर भी वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, ओनली सेंडर विल गिव डाटा और इन्फॉर्म। सेंडर क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है। देखिए, अभी मैंने कहा आपको कि टेस्ट होगा यूनिट 4 का, तो आप इसमें फीडबैक नहीं दे सकते हैं ना कि सर टेस्ट मत लीजिए, मेरा हालत खराब है, मेरा बुखार है, मेरे एरिया में फ्लड आ गया, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। मतलब कि मैं नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना, मैं आपके सिर्फ चैट बॉक्स पढ़ सकता हूँ, बट मैं पर्सनल इशू नहीं ले सकता हूँ। मैंने आपको इन्फॉर्मेट करा, इंटीमेशन दी, आपको इन्फॉर्मेशन दी, दैट इज माई वन वे कम्युनिकेशन। ओके, जो अभी क्लास में चल रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन है। बट अगर आप चैट में इंटरेक्ट करते हो मेरे साथ में, जवाब देना शुरू लग जाते हो करने, है ना, तो वो क्या हो जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन। टीचिंग कैसी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, समझ गए वन वे। देन नो फीडबैक इज देयर बट रिस्पॉन्स मे बी हैपन इफ रेलिवेंट, है ना, रिस्पॉन्स हो सकता है। देखिए, अभी मैंने कहा टेस्ट लेने के लिए। ओके, बट मान लीजिए आप रेडी नहीं है टेस्ट के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए रेलिवेंट हुआ तभी तो, अदरवाइज आपको फर्क नहीं पड़ता। तो व्यूज तो हमारे चैनल पे घट रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन टीचर को फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, अगर फीडबैक दी जा रही है, अगर नेसेसरी है तो रेलिवेंट है तो दीजिए फीडबैक, रिस्पॉन्स कर सकते हो। अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स नहीं होता, ओनली सिंगल वे यूज करा जाता है इन्फॉर्मेशन देने का। ओके, देखिए, अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है NSTI में, ITOTs में, तो आपको जो नोटिस बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, उस पे लिखा होता है वेलकम टू यू, है ना। बुलेटिन बोर्ड पे लिखा होता है वेलकम टू NSTI कालीकट, आप आइए, आपका स्वागत है ना, ऐसी एक बुलेटिन लाइन चलती है।
बट जो होता है हमारा नोटिस बोर्ड उसमें लग गया, मान लीजिए किसी बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, तो वन वे कम्युनिकेशन है ना, वो आपको सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना, वो डिस्प्ले कर रहे हैं आपको वहां पे कि उन्होंने आपसे फीडबैक मांगी नहीं, नीचे लिखा होता है कि जो भी कैंडिडेट के यहाँ नाम है वो डायरेक्टर ऑफिस में आके मीट करो। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका उसमें नाम है तभी तो आप जा रहे हो ना, अदरवाइज वो इंटीमेशन सभी के लिए। ओके, तो वही होता है वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन जिसमें दोनों ऑडियंस और जो सेंडर है दोनों क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए अभी आपको कोई ईमेल आ गया जॉब के लिए, तो आप फटाफट रिज्यूम भेजते हो ना, उस पे कोई मैसेज आ गया आपको, है ना, व्हाट्सएप पे फेसबुक से इंटरेक्ट करने लगे, दोस्तों से बात करने लगे। मान लीजिए 5 साल बाद आपके किसी आर्मी दोस्त का फोन आ जाता है, कितना अच्छा लगता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, वो जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग ही होती है, समझ रहे हैं बात, है ना। ईमेल वगैरह, मान लो लेटर आ गया आपके घर में, तो टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लीजिए लेटर में लिखा है कि आपकी ज्वाइनिंग इस दिन को है, या आपको वहां पे सेमिनार अटेंड करना है, या आपसे कोई फीडबैक मांगी, या मान लीजिए आपने अपने दोस्त को, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, और किसी साउथ में अपने दोस्त को क्या कर रहे हो, लेटर भेज रहे हो, तो वो क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया ना। अभी तक तो ये चीजें थी लेकिन हाइड हो गई, लेकिन लेटेस्ट जो मेथड है उसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर रहे हैं, टेलीफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, आइडियाज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में टू वे कम्युनिकेशन हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, टीचिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ओके, एंड लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना। लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। बहुत डाउट था बच्चों को, जो हम टेलीग्राम पे कोई चला रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, देन आगे चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सभी को पता है, कुछ ज्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है। वर्बल मतलब कि ओरली बोलकर, ओरल मेथड में। नॉन वर्बल में आपको पता है कि वर्डलेस मैसेज, आप मतलब कि वर्डलेस, है ना, वर्ड नहीं होंगे, गेस्चर होंगे, आवाज नहीं होगी, क्या होगा, गेस्चर हो सकते हैं, पोस्चर हो सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, और टोन ऑफ वॉइस हो सकती है। जैसे मेरी टोन ऑफ वॉइस, मतलब कि मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, आप मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि माइक्रो टीचिंग भारत में कौन सी ईयर में आई, तो मैंने ऑप्शन भी दे दिया आपको, ठीक है, इतना इतना, जो राइट आंसर 1967। तो अगर मान लीजिए किसी का रिप्लाई आता है, तो नॉन वर्बल में टीचर को अगर आंसर को एक्सेप्ट करना, तो ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ने आंसर दिया 1967, तो टीचर कैसे रिप्लाई कर सकता है, गेस्चर में कर सकता है, अदरवाइज वो ऐसे भी कर सकता है। तो ये क्या हुआ, टोन ऑफ वॉइस हो गई ना, ये हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ हो, चाहे सिंपल लाइफ हो, 55% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज से ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ओके, अभी आपको दिख रहा है स्लाइड में कि ये जो इंस्ट्रक्टर हैं, ये जो फैसिलिटेटर हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, बट इनका देखिए कोई बात हुई होगी तो इनका जो पोस्चर देखिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बी कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं सर, लेकिन थोड़े एग्रेशन मोड में लग रहे हैं। तो ये सब क्या है, गेस्चर है, पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, टोन ऑफ वॉइस है। किसके इंक्लूड आते हैं, किसके अंदर, नॉन वर्बल में। अभी बात होती है इंटरपर्सनल की, कम्युनिकेशन की। देखिए इंटरपर्सनल, मैंने कहा मैकेनिकल ट्रेड के जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, इलेक्ट्रिशियन के, वायरमैन के, फिटर के, रेफ्रिजरेशन के, वेल्डर के, है ना, देन सर्वेयर आ गया। ओके, वेरियस ट्रेड है, ड्राफ्टमैन सिविल आ गया, आर्किटेक्चर वाले आ गए, ऑफिस मैनेजमेंट के लड़के लड़कियां, वो सब क्या करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए जो भी आप जॉब करोगे, मेनली आईटीआई में मेथड फॉलो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, है ना। टीचिंग ट्रेनिंग लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी मेनली तौर पे हमारा आईटीआई में कौन सा कम्युनिकेशन फॉलो होता है, इंटरपर्सनल। कैसे, देखिए टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग ऑन टेस्ट रिजल्ट एक्सेट्रा, मतलब टेस्ट रिजल्ट पे डिस्कस कर सकता है स्टूडेंट और टीचर, और फीडबैक ले सकता है जॉब को काम करने के लिए। कैसे, देखिए मैकेनिकल वाले बच्चे जब कोई जॉब प्रिपेयर करते हैं, वी ग्रुप प्रिपेयर करते हैं, और जो प्लम्बर वाले प्लम्बिंग करते हैं, थ्रेड निकालते हैं, नर्लिंग करते हैं। ओके, ऑफिस मैनेजमेंट वाले डिजाइनिंग करते हैं, रेफ्रिजरेशन वाले क्या करते हैं, गैस चार्जिंग कर रहे हैं, पंप डाउन कर रहे हैं, तो उनको टीचर से कंसर्न करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टीचर को कंसर्न करना ही पड़ता है उससे। क्यों, आउटपुट जो होगी वो दोनों से चलती है, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में चलती है। पता है ना आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्या होते हैं। ओके, तभी इसको बहुत ज्यादा जरूर माना। देखिए टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपकी दिल की भावना है, अंदर से, है ना, अंदर से कर रहे हो, दैट इज योर इंटरपर्सनल। मतलब कि आपके अंदर एक गुण है, आप किसी से बात कर सकते हो इंटरेस्टिंग वे में, उसको समझा सकते हो, दैट इज योर इंटरपर्सनल स्किल। ओके, जैसे देखिए पेशेंट एंड डॉक्टर डिस्कस करते हैं किस पे, ट्रीटमेंट के बारे में। अभी मान लीजिए किसी का इलाज होना है कैंसर का, ओके, और कोई लर्नर है
आपकी क्लास में जो बहुत ही धीरे पढ़ता है, मतलब कि आपको इरिटेशन होती है उसके पढ़ने के अंदाज से, क्योंकि आप जिस मोशन में पढ़ा रहे हो वो उस चीज को ग्रैब नहीं करता। तो उसका मतलब ये थोड़ा खिड़की खोला, उसको लर्नर को उठा के फेंक दिया, और डॉक्टर क्या करेगा, उससे कैंसर का इलाज नहीं हुआ तो उसको उठा के बाहर फेंक दे? नहीं, डॉक्टर पूछ सकता है ना कि जो दवाइयां मैं दे रहा हूँ सूट हो रहा है आपको? एग्जामिन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना। किसको? पेशेंट को। कैसे? पेशेंट ही तो बताएगा ना कि सर मुझे दवाई खा के मेरे हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है, मेरे हाथ में शिवरिंग होती है, मेरे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, हेडेक हो। कौन डिस्कस करना पड़ता है? दैट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर है? देखिए अभी टीचर क्या कर रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज को इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं उनसे, फीडबैक ले रहे हैं मेनली। ओके, और डाटा दे रहे हैं। देन मैडम भी कुछ कुछ वैसा ही कर रहे हैं, डिस्कशन में भी दे आर टेकिंग, और दे आर गिविंग समथिंग न्यू अबाउट टॉपिक, जिसमें वो दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, दैट इज क्या, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा, इंट्रा मतलब, देखिए मैंने कहा ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग वाली लड़की लड़कियां, और स्विंग टेक्नोलॉजी वाले मेनली, और डीटीपीओ वाले, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग, डेस्कटॉप टेक्नीशियन ऑपरेटर है समथिंग करके एक पोस्ट है सीआईटीएस में, ट्रेड है, उसमें इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे वैसे तो डेली लाइफ में भी यूज है, ऐसी बात नहीं, बट फिर भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वहां यूज होता है। कैसे? क्योंकि कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, खुद को जवाब देना पड़ता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये सही है क्या, ये जो मैं कर रही हूँ वो सही है क्या? अभी मान लीजिए कोई लड़की मेकअप कर रही है, ब्राइडल मेकअप कर रही है, और वो मैनिक्योर कर रही है, तो उसको अपने दिल को जवाब देना पड़ेगा, अपने नॉलेज को जवाब देना पड़ेगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या क्लाइंट को ये सूट करेगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई क्लाइंट को मैनिक्योर सूट नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आप पैसे बनाने के चक्कर में उस पर वो ऑपरेशन करे जा रहे हैं, तो वो फेवरेबल है? नहीं। और फैशन डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसा डिजाइन प्रिपेयर कर दिया जो मतलब कि जो ब्राइट स्किन के लड़के लड़कियां हैं, युवा हैं, पर्सन है, उनको तो सूट कर गया, बट जो डार्क स्किन वाले हैं, अगर वो उस क्लॉथ को पहनते हैं, वो डिजाइनिंग को, थोड़े भद्दे लगते हैं, तो आपको खुद से जवाब देना पड़ेगा ना अपने दिल के लिए कि आप करना क्या चाह रहे हो, है ना? सेल्फ टॉक करना पड़ता है, अपनी इमेजिनेशन से, अपने विजुअलाइजेशन से, अपनी मेमोरी से रिकॉल करनी पड़ती है चीज। समझ गए? तभी मैंने बोला इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। स्विंग टैग के लिए भी सेम वही मेथड है, इसमें थॉट है। इसका मतलब होता है स्विंग टैग के लिए कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, कैड में डिजाइन कर रहे हो, है ना, कोई बटन होल्स क्रिएट कर रहे हो, कोई पैंट प्लाजो पे वर्क करो, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आउटपुट क्या होने वाली, ऐसा नहीं बाजार में उतार के रिस्पॉन्स देखो। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ज्यादा फॉलो करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले। ओके, क्लियर है? देन अभी आती है किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए 7C जो होते हैं इफेक्टिव। तो लास्ट क्लास में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में भी हमने 7C देखे थे, बट फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बात कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, कोई भी उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, है ना? क्वेश्चन कैसे पूछने, क्लियर मैनर में, कम्युनिकेशन कैसे करना, क्लियर। देन जो भी कह रहे हो, है ना, जो भी पढ़ा रहे हो क्लास में, जो भी अनाउंस करो, कंप्लीट कहो, आधी अधूरी बात मत कहिए। ओके, आंसर ऑल द क्वेश्चन गिविंग एग्जांपल एंड यूज इलस्ट्रेटिव विजुअल एड। मतलब समझे कि जो भी आप यूज कर रहे हो अपनी बात को, कम्युनिकेशन को देने को, उसको कंप्लीट करो। कैसे बात कंप्लीट होती है? 5W + 1H का यूज करके। ओके, देन करेक्ट आ जाता है। करेक्ट का मीनिंग होता है कि सही तरीके से पूछना है ना? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अब क्वेश्चन से पता नहीं लग रहा कि पहला प्राइम मिनिस्टर पूछा जा रहा है कि अभी का पूछा जा रहा है, कि मान लीजिए 2 दिन पहले वोटिंग खत्म हुई, 2 दिन पहले वाला पूछा जा रहा है कि 2 दिन बाद वाला। क्लियर नहीं हुआ ना? आप पूछिए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट करंट टाइम, तो कौन है? नरेंद्र मोदी। मतलब करेक्ट कहिए ना, समझ गए? आपने लैंग्वेज यूज करनी है, रेलिवेंट फिगर वगैरह को यूज करो। ओके, देन कंसाइज आता है। कंसाइज के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कंसाइज का मतलब होता है जो भी बात कह रहे हो, जो भी आपने मैटर करना है, वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इन्हीं सभी के मिश्रण को जब आप अपनी बात को कहने लगते हो, दैट इज योर कंसाइज। कंसाइज मतलब कोई भी उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बैरियर नहीं होना चाहिए मेनली। जैसे कई होते हैं, मुझे भी कई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, ओके, तो उसमें क्या होता है, कंसाइजनेस आ जाती है, उससे मिसकंसेप्ट फॉलो कर लेते हैं, कौन? लर्नर। ओके, दैट इज योर कंसाइज। देन कोर्टियस आता है। कोर्टियस मतलब कि जब भी आप कॉन्वर्सेशन को कर रहे हो, कैसे करनी है कॉन्वर्सेशन को, कैसे करना है आपने फॉलो। देखिए मतलब सिंसियरिटी से रिपीटेशन करनी, एप्रिसिएशन करनी, टैक्टफुल मतलब फैक्ट उसमें डाल देने, दैट इज योर फैक्ट यूज करना है अपने कम्युनिकेशन में। तभी लर्नर आपकी बात को सुनने के लिए जागरूक रहेंगे, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन प्ले करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है कंक्रीट।
कंक्रीट का आपको पता ही है कि सिंपल टू कंक्रीट का जो दिया कंसेप्ट किसने दिया है, चैट कीजिए फटाफट। ओके, ब्रूनर ने। ओके, वेरी गुड। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का जो मॉडल दिया, कंसेप्ट दिया, किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया है। तो बहुत ही जरूरी एक मेथड आता है हमारे अंदर, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आती है, कंक्रीट। कंक्रीट मतलब स्पेसिफिक फैक्ट को यूज करो, फिगर को यूज करो, जो भी आप वर्ड यूज करो उनकी गारंटी कुछ होनी चाहिए, है ना, स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो बेमतलब नहीं होनी चाहिए। देन लास्ट आता है कैंडिड। कैंडिड के बारे में, फील टू स्पीक एंड फ्रैंक टू एक्सेप्ट। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसको फ्रैंकली फिर एक्सेप्ट भी करो, है ना। कैसा कम्युनिकेशन करना है, फ्रीली और फ्रैंकली, बट इतना फ्रैंक भी नहीं होना चाहिए कि वो एक अभद्र व्यवहार बन जाए। क्लियर है? तो ये है, ये था आज की कम्युनिकेशन क्लास के बारे में। कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था, फिर भी लर्नर कम इंटरेस्ट लेते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। इसीलिए कम लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है ना। उनको क्या करना है, कम्युनिकेशन देखिए अर्निंग के लिए नहीं होती है, लर्निंग के लिए होती है। अब जिनको लर्न करना है वो क्लास में आते हैं, जिनको अर्न करना है वो क्वेश्चन आंसर पढ़ के तुक्का लगा के जय माता की जय श्री राम करके ले आएंगे फाइनल में। तो वो किसके लिए कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं, दिमाग को, सिर्फ अर्निंग के लिए। आप किसी के लिए करो, लर्निंग के लिए। क्लासरूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी आएगी। ओके, लेसन प्लान में 7C डालते हो, कम्युनिकेशन अच्छे से करते हो, टेक्निक अच्छे से फॉलो करते हो, जो भी मैं बता रहा हूँ टीचर बता रहे, तो आपकी जो पोलाइटनेस आएगी, जो आपका इफेक्टिवनेस आएगा, फीडबैक आएगा, वो कैसा आएगा, 7C में आएगा और लर्निंग मेथड में आएगा। बट जो इनको फॉलो नहीं करता वो सिर्फ अर्निंग के लिए कर रहा है, उसको सिर्फ CITS का सर्टिफिकेट ही चाहिए। समझ गए? तो यही थी आज की क्लास। अभी कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट में भी कर दिया करो, और क्लास की फीडबैक भी दे दीजिएगी, कहाँ पे कमी थी, वॉइस कहाँ पे डिले हुआ, ताकि मैं भी कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊं। ओके, कोई डाउट है तो कह दीजिए। ओके, नो डाउट। ओके, देन इट्स मीन कि मैं पास हो गया आज की क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन आप करते तो थोड़ा होता है रिस्क। तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड थैंक यू टू कमिंग दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन को प्यार दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर और बाय बाय।